अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल के गजा की रिहायशी इमारत और कॉलेजों पर बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा की आवाम के लिए क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करने फ़लस्तीनी उलमा कौंसिल की अपील। नॉर्थ कोरिया में मौसम गर्मा में आया सैलाब तो डिक्टेटर किम जोंग उन ने जिम्मेदारों के खिलाफ की कार्रवाई। गवर्नर, पुलिस चीफ, पार्टी सेक्रेटरी व दीगर मिनिस्टर समेत 30 सरकारी एहलकारों को दिया सजाए मौत का हुक्म। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के हाई स्कूल में 14 साला लड़के ने कर दी फायरिंग में 2 साथी स्टूडेंट्स और 2 टीचर हलाक, दीगर 9 अफराद हुए जख्मी। कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज में जिस प्रिंसिपल ने किया हिजाब को बैन, उसी को कांग्रेस हुकूमत दे रही थी अवार्ड। अवामी एहतजाज के आगे घुटने टेकते हुए हुकूमत ने प्रिंसिपल के अवार्ड को रोक दिया। बेंगलुरु में दिन दहाड़े एक ऑटो ड्राइवर ने 2 लड़कियों के साथ की बदतमीजी, एक को मारा थप्पड़। राइड कैंसिल करने पर भड़क गया था ऑटो ड्राइवर। और महाराष्ट्र में ट्रेन में बीफ के नाम पर मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग अशरफ अली से कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिया तयक़्क़ुब। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा में कॉलेज और रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इमदाद के मुंतजर 79 फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जानिब से बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब मकबूजा मगरब किनारे पर भी इसराइली ऑपरेशन एक हफ्ते से जारी है, जहां 2 बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद और 4 सहाफ़ी भी जख्मी हो गए। इसके अलावा यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर इसराइली अवाम का हुकूमत के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज एहतजाज जारी है। फ़लस्तीनी उलमा कौंसिल ने दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो गजा के मजलूम अवाम की कामयाबी के लिए नवाफिल नमाज अदा करें और नमाजों में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। बुध के रोज़ उलमा ने एक बयान में कहा कि इस्लामी दुनिया के ममालिक के मुअज़्ज़िज़ उलमा, मुबल्लिग़ीन और मेंबर व महराब से अपील की जाती है कि वो मसाजिद और खुले मकामात पर फ़लस्तीनियों की कामयाबी के लिए बाजमात नमाज अदा करें और मेंबर व महराब से मजलूम फ़लस्तीनी अवाम, बिलख़ुसूस गजा की अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। फ़लस्तीनी उलमा कौंसिल ने मीडिया इदारों से भी कहा कि वह अपने पास मौजूद सलाहियतों, ज़राए अबलाग और मीडिया चैनल्स के साथ मीडिया के फोरम से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। हमास ने कहा है कि गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले से मुताल्लिक़ कोई भी नई अमरीकी शर्त इसराइली अवाम के गुस्से को कम करने और फ़लस्तीनियों को मज़ीद कत्ल करने के लिए वक्त देने का बहाना होगा। हमास के सियासी ब्यूरो रुकन हमदान ने कहा कि जो बाइडन के मुआहदे के हवाले से किसी नई पेशकश की इत्तला मुझे मीडिया से मिली है। अमेरिका ने सिर्फ सालिस ममालिक से राब्ते जारी रखे हुए हैं, अलबत्ता वो इस जंग में इसराइल का इत्तेहादी है जिसने नेतन्याहू पर दबाव डालने की भी संजीदा कोशिश नहीं की। उसामा हमदान ने कहा कि अमेरिका का इस पेशकश के हवाले से बयान इसराइल अमेरिका नाकामी का नतीजा है, जो कि सिर्फ इसराइली अवाम के गुस्से को कम करने समेत मजीद फ़लस्तीनियों का कत्ल करने के लिए नेतन्याहू को मजीद मोहलत देगा। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी के कानून के मसवदे की मंजूरी दे दी है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक पाबंदी कानून के मसवदे में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, जबकि मसवदे में पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा भी मुकर्रर की गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमास पर पाबंदी के कानून के मसवदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गजा में जंग का खात्मा अवलीन तरजीह है। हमारा मुल्क यानी तुर्की और मिस्र फलस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अंकारा में अपने मिस्री हममनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ बात करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम खूनरेज़ी को ख़त्म करने और गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी को जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह आज भी हमारी तरजीहात में सरफहरिस्त है। तुर्क सदर ने कहा है कि शहरियों पर हजारों टन बम गिराने के अलावा इसराइल ने गजा में भूख से मरने की पॉलिसी का इस्तेमाल जारी रखा हुआ है। भूख से मरने वाला हर फलस्तीनी शहरी और बच्चा इसराइल और उसकी पुष्ट पनाही करने वालों की जिम्मेदारी है। म्यांमार में रिहाइश पजीर हजारों रोहिंग्या मुसलमान चंद माह के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बचने के लिए बांग्लादेश पहुंच गए। इस हवाले से बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि 8,000 के करीब रोहिंग्या मुसलमान मर्द व ख़वातीन बच्चों के हमरा म्यांमार की रियासत रखाइन से अपनी जानें बचाकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की मलेशिया आर्मी और हुक्मरान जनता के दरमियान कशीदगी के सबब पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बदस्तूर जारी है। शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन ने मौसम गर्मा में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद कम से कम 30 सरकारी अहलकारों को सजाए मौत देने का हुक्म दिया था। इसका इंकशाफ टीवी चोसन समेत जनूबी कोरिया के मीडिया ने किया है। मीडिया के मुताबिक ये अहलकार तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग को रोकने में नाकाम रहे थे, जिसमें मौसम गर्मा के आगाज में 4,000 अफराद हलाक और हजारों बेघर हुए थे। चोसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता जुलाई में एक दिन 42 साला किम जोंग उन ने चीन की सरहद पर दरियाई यालो में जारी सैलाब के बाद उसका मुआयना किया और एक हंगामी मीटिंग के दौरान चेगांग सूबे के गवर्नर, पुलिस चीफ, पार्टी सेक्रेटरी कोंग बोंगम होन और अवामी सिक्योरिटी के मिनिस्टर समेत मुतअद्दिद को बरतरफ करके सख्त सजा देने का वादा किया था। सऊदी अरब के बाद इलाकों में आइंदा इतवार तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। शहरी डिफेंस के जनरल डायरेक्टोरेट ने जोर दिया है कि इस दौरान लोग एहतियात से काम लें, महफूज मकामात पर रहें, बारिश के पानी के इकट्ठा होने की जगहों और वादियों से दूर रहें और वहां स्विमिंग या तैराकी की कोशिश ना करें। डायरेक्टोरेट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, ताइफ, मीज़ान, अज़म, कामिल, अल-जमूम, अल-बहरा, अल-लेस, अल-मविया, जिद्दा, कलीस और राबिग के इलाके बारिश से ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। उनके अलावा मदीना मुनव्वरा, अल-बाहा, असीर, जाजान, निजरान, हाइल, अल-जोफ, कसीम, अल-हसा और नॉर्थ बॉर्डर सूबे दरमियानी दर्जे की बारिश यहाँ पर हो सकती है। सऊदी शहजादी लतीफ़ा बिन्त अब्दुल अजीज़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नमाज जनाजा बुध को रियाज की जामा मस्जिद इमाम तरकी बिन अब्दुल्ला में असर की नमाज के बाद अदा की गई। उनकी तदफीन रियाद के अल-औद कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी शिरकत की। शहजादी लतीफ़ा बिन्त अब्दुल अजीज़ सऊदी फरमारवा शाह सलमान की बहन और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की फूफी थी। ख्याल रहे कि सऊदी ऐवान शाही ने एक दिन पहले शहजादी लतीफ़ा बिन्त अब्दुल अजीज़ आले सऊद के इंतकाल का ऐलान किया था। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के एक हाई स्कूल में फायरिंग के नतीजे में एक 14 साला तालिब इल्म ने अपने 2 साथी तालिब इल्मों और 2 टीचर्स को हलाक और 9 को जख्मी कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफ्तीशकारों ने बताया कि जॉर्जिया के इलाके वंदर में अपलाची हाई स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 9 अफराद को गोलियां लगने से जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 उस्ताद शामिल हैं। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर क्रिस होसी ने बताया कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त 14 साला कोल्ट ग्रे के तौर पर हुई है, जो स्कूल का स्टूडेंट था और उस पर फर्ज जुर्म आयद की जाएगी और उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी लीडर पुष्कर सिंह धामी को शदीद फटकार लगाई है। ये नाराजगी सीएम की जानिब से रियासत के फॉरेस्ट मिनिस्टर और दीगर की राय को नजरअंदाज करते हुए एक मुतनाज़े IFS ओहदेदारों का राजा जी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर सेलेक्ट करने के कदम पर लगाई गई है। जस्टिस BR गोवई, PK मिश्रा और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हुकूमत के चीफ से पुराने दिनों के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सीएम कोई राजा नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत के एक फैसले पर तनाज़ा खड़ा हो गया। दरअसल कर्नाटक के उडुपी कॉलेज के एक प्रिंसिपल को टीचर्स डे पर बेस्ट प्रिंसिपल का स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड मिलना था, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत ने इस अवार्ड को रोक दिया है। दरअसल जिस प्रिंसिपल को अवार्ड दिया जाना था वो वही प्रिंसिपल है जिसने कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगाया था। अब कांग्रेस हुकूमत ने यह अवार्ड रोक दिया है। प्रिंसिपल को अवार्ड दिए जाने की खबर मीडिया के जरिए आवाम तक जंगल की आग की तरह पहुंच गई थी, जिसके बाद कर्नाटक की सिद्धरामैया हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाने लगा। इसी एहतजाज के आगे कर्नाटक हुकूमत ने हिजाब पर बैन लगाने वाले प्रिंसिपल को दिए जाने वाले अवार्ड पर रोक लगा दी है। लखनऊ से बीमार शोहर को लेकर सिद्धार्थ नगर जा रही एक खातून के साथ एम्बुलेंस में छेड़खानी और ज्यादती की कोशिश के मामले पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये ऐसा वाकया है कि लफ्ज भी शर्मसार हो जाएं, अल्फाजों की हद से अलग, काबिल मसम्मत। उन्होंने सवाल भी किया कि उत्तर प्रदेश में क्या कहीं कोई हुकूमत है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में दिन दहाड़े 2 लड़कियों के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने मारपीट किया है। दरअसल ये ऑटो ड्राइवर लड़कियों की जानिब से राइड कैंसिल करने पर भड़क गया था। ऑटो ड्राइवर ने लड़की को थप्पड़ भी मारा है। इस वाक़े के बाद से शहर में सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो ड्राइवर गुस्से में है और लड़कियों से बदतमीजी से बहस कर रहा है और फिर अचानक वो एक लड़की को थप्पड़ भी मार देता है। गलती से कैसा होता है? गलती आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। क्या हो गया तो कर दिया। आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आ जाओ। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। स्टेशन नहीं जाना मुझे स्टेशन। अभी स्टेशन को जाना। स्टेशन को स्टेशन और जो थप्पड़ मारा मुझे उसका क्या करूँ? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? स्टेशन क्या कौन बोलते हो आप थप्पड़ मारने वाले? मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ। रियासत महाराष्ट्र की ट्रेन में मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग अशरफ अली से कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का तयक़्क़ुन दिया। उनसे मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में अपनी हार को देखकर बीजेपी बौखला गई है। अमीन भाई हम लोग सब गए थे। अमीन भाई हैं आप असलम शेख साहब हैं, आप आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपका बेहतरीन इलाज होगा। इमरान साहब ने बात की है। हाँ, डॉक्टर साहब फोन पे भी बात करें तो मैंने मिलने होगा। डॉक्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं, डीन है आप ठीक हो जाएंगे। आप ठीक हो जाए फिर इंशाल्लाह साहब आते हैं आपके घर पे मिलने के लिए। मैं घर आऊँगा, 40 गाँव आऊँगा। आप ठीक होकर के जब वहाँ जाएंगे तो मैं वहाँ आऊँगा और हम लोग हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। हाँ, मैंने बात की थी। हाँ, मैंने आपसे भी बात की थी। मैं लंदन था उस दिन, जिस दिन की घटना है। जैसे ही लौटा मैंने फिर भाई लोगों को फोन किया, मैंने कहा मैं आता हूँ, आप ठीक हो जाइए। हम परिवार के कांटेक्ट में रहूंगा और ये भाईजान हैं, ये आपको देख रेख यहाँ करेंगे। कुछ भी रहेगा तो ये आपकी हर तरह से मदद करेंगे। शुक्रिया। कुछ भी है तो बच्चे को बोला
हरियाणा में असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने 67 यानी 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसके बाद पार्टी में हंगामा मच गया है। एक के बाद एक 5 लीडरों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कुछ लीडर टिकट न मिलने के बाद अपने हामियों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं और आगे का प्लान बना रहे हैं। वहीं फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर कविता जैन ने टिकट न मिलने पर रोते हुए कारकुनों के साथ बात की। उन्होंने पार्टी को टिकट न देने पर वार्निंग भी दी है। और उस दिन कार्यकर्ताओं को हम क्लियर कर देंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और निसंदेह जो मेरे बेटे ने कहा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 5 साल मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल 10 दिन उसको हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई है। अभी इस साल में जब उसे छुट्टियां मिली तो उसने पूछा मम्मी मुझे कब आना है, तो मैंने उसको यही कहा बेटा चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, दिवाली के बाद आराम से आना, तब हम घूम कर जाएंगे और तेरा जन्मदिन भी इस बार हम घर पर मनाएंगे। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया, हर काम हमारे से कराया, चाहे तिरंगा यात्रा करनी हो, चाहे हमारी बूथों की बैठक करनी हो, चाहे मंडलों की बैठक करनी हो, कोई भी कार्य पार्टी का आता हो, भव्य शोभा यात्रा निकालनी हो, राम जी की यात्रा निकालनी हो, राम के कार्य करने हो, हिंदू नववर्ष की यात्रा करनी हो, पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन करना हो, और यहाँ तक कि भी अब ये जन आशीर्वाद रैली भी, ये भी हमने पूछा उनसे 3 दिन पहले, आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा कि ये रैली हमें करनी है कि नहीं करनी, तब भी उन्होंने हमें ये संकेत नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल के गजा की रिहायशी इमारत और कॉलेजों पर बमबारी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा की आवाम के लिए क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करने फलस्तीनी उलमा कौंसिल की अपील। नॉर्थ कोरिया में मौसम गर्मा में आया सैलाब तो डिक्टेटर किम जोंग उन ने जिम्मेदारों के खिलाफ की कार्रवाई। गवर्नर, पुलिस चीफ, पार्टी सेक्रेटरी व दीगर मिनिस्टर समेत 30 सरकारी एहलकारों को दिया सजाए मौत का हुक्म। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के हाई स्कूल में 14 साला लड़के ने कर दी फायरिंग में 2 साथी स्टूडेंट्स और 2 टीचर हलाक, दिगर 9 अफराद हुए जख्मी। कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज में जिस प्रिंसिपल ने किया हिजाब को बैन, उसी को कांग्रेस हुकूमत दे रही थी अवार्ड। अवामी एहतजाज के आगे घुटने टेकते हुए हुकूमत ने प्रिंसिपल के अवार्ड को रोक दिया। बेंगलुरु में दिन दहाड़े एक ऑटो ड्राइवर ने 2 लड़कियों के साथ की बदतमीजी, एक को मारा थप्पड़। राइड कैंसिल करने पर भड़क गया था ऑटो ड्राइवर। और महाराष्ट्र में ट्रेन में बीफ के नाम पर मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग अशरफ अली से कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गढ़ी ने की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिया तयक़्क़ुब। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।